मिश्रा जी के पास पहले चलूंगा, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, आजम साहब कह रहे थे कि भाई मेरा एनकाउंटर हो सकता है। अब उनकी बात में हाँ मिला रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और रामगोपाल जी तो ये भी कह रहे थे कि पूरे देश में क्या होगा कल्पना नहीं कर सकता कोई। लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने फैसला दूसरा कर दिया। 41-42 हजार स्क्वायर फीट जमीन वापस चली गई। 90 में आई थी, 33 साल रही, अब फिर वापस चली गई। मिश्रा जी, यही एनकाउंटर तो नहीं है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी एनकाउंटर से कम नहीं है, जमीन के वापस जाना। अमिताभ जी, आपने अपने प्रारंभिक उदाहरण तो एक बोला, वो हमारे सनातन धर्म में जो भी त्रुटियां हैं वो इतनी ठीक है, दैवोमपि न जाना। लीज पे जमीन दी गई थी और जनता जनार्दन की आपको लीज पे भेजती है 5 साल के लिए, और इस उम्मीद से कि आप निष्ठा के साथ काम करें। अगर नहीं करेंगे तो सबसे पहले जनता जनार्दन अपना लीज वापस ले लेती है, आप चुनाव में हार जाते हैं, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे चला जाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पांव के नीचे से जमीन खसक जाना। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आज देख रहे हैं, उस वक्त हम उदाहरण नहीं दे पाते थे। जिस हिसाब से अंधेर गर्दी इन लोगों ने मचाई थी और रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अभी भी आप ये देखिए कि बोल रहे हैं कि इनकाउंटर होगा, तो क्या होगा भारत में? पूरे देश में कोई समझ नहीं सकता है इस तरह के बयान देना। और 10 आदमी भी साथ में खड़े नहीं हुए। जब पुलिस आई थी तो 10 आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए साथ में खड़े नहीं हुए। जिन तनखइयों से ये जूता साफ करवाते थे, इसीलिए एक कहावत है ना कि भाई पांव हमेशा जमीन पे होने चाहिए। उस वक्त इनके पांव जमीन पे नहीं थे, तो अब पांव के नीचे से जमीन खसक रही है। जिन तनखइयों से जूता साफ करवाने का दम्भ भरते थे, उन तनखइयों को देख करके बोल रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मरे हुए को क्या मारा जाए? जितना इनकाउंटर जनता ने करना था, भाग्य ने करना था, वो कर दिया। अब इससे बड़ा इनकाउंटर क्या हो गया कि आपका सत्ता चली गई, पावर चला गया, परिवार जेल में चला गया, यूनिवर्सिटी जेल में चली गई, तो कोई क्यों इनकाउंटर आपका करेगा? ठीक मिश्रा जी, अपराधी पुलिस पर हमला करे, पुलिस के अभिरक्षा से भागने की कोशिश करे तो पुलिस से मुठभेड़ होती है, कई बार मारे भी जाते हैं अपराधी, कुछ पुलिस कर्मियों की शहादत भी होती है। लेकिन राजनेताओं के लिए किसी एनकाउंटर की जरूरत नहीं होती। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। और ठीक कहा ए.के. मिश्रा जी ने कि 5 साल की पट्टे पर ही तो नेता भेजा जाता है। चाल चलन अच्छा रखोगे तो आगे बढ़ा देंगे पट्टा, नहीं तो वापस बुला लेंगे, फिर चौराहे पे बैठो गुटखा खाओ। यही तो सच है भारत के लोकतंत्र का, और यही ताकत है, और ये सबको ध्यान रखनी चाहिए। तारिक खान साहब, मसला तो ये बनाया जा रहा था कि खतरा है, एनकाउंटर हो सकता है, और ये दूसरा एनकाउंटर हो गया जमीन वाला। भाई 90 के बाद भी आप सोचो आजम खान का रौला क्या था। नए उम्र के लोगों को ये समझना, शायद उन्होंने उस रौला को प्रत्यक्ष नहीं देखा, इसलिए मैं बता दूं रौला क्या रहा होगा। 90 के बाद हर नस्ल की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, क्या? लेकिन आजम साहब से जमीन वापस कोई नहीं ले पाई, वो योगी आदित्यनाथ ने किया, और चली गई जमीन वापस, जैसे आई थी वैसे वापस चली गई। तारिक खान साहब, इसका एक मतलब और ये भी निकलता है कि भाजपा के और मुख्यमंत्री हल्के थे, उनके अंदर दम नहीं था, हिम्मत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, उनके अंदर विल पावर नहीं थी, उनको पता नहीं था। जिसमें कल्याण सिंह है, राजनाथ सिंह है, और कोई होगा तो उसका नाम आप ऐड कर दीजिएगा। आपके ही मत की बातों का और आगे मतलब मैंने निकाल दिया है। ठीक किया। इसका ये भी मतलब है कि और जो चीफ मिनिस्टर थे, कमजोर चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के, योगी के अलावा बाकी मुख्यमंत्री कमजोर है। लीडर, बच्चे, लीडर बहुत अच्छा वर्ड है, लीडर कमजोर। योगी ताकतवर है, इसलिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बाकी लोग लीडर थे। अरे क्या अमिताभ जी आप कह रहे हैं जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तभी एनकाउंटर नहीं होगा? ये मानक है क्या? आपने कहा कोई नहीं आया जिंदाबाद कराने। एनकाउंटर की तो बात वो इसलिए जता रहे हैं, आशंका इसलिए जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिसेंट टाइम में अजीब किस्म की घटना हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं।
इसलिए इस चीज की आशंका जताई जा रही है और गलत भी नहीं जताई जा रही है। वही बात रामगोपाल साहब ने भी की कि जब तक सुरक्षा नहीं मांगी जाएगी या 10 लोग आके हल्ला गुल्ला ना करें, तब यह परिस्थिति बनेगी कि एनकाउंटर हो सकता है, और जो हल्ला गुल्ला करेंगे तो एनकाउंटर नहीं होगा। क्या बेहतरीन मानक है, मुझे सलाम है इस मानक पे, मुझे सलाम है इस व्यवस्था पे, मुझे सलाम है इस कानून व्यवस्था पे। भाई क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए तो जिंदाबाद भी लगाऊंगा, क्योंकि जब सड़क पे आके प्रोटेस्ट हो जाएगा तो एक इंसान देखिए हिंदुस्तान का नागरिक है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ हटा दीजिए। आप बता रहे बड़ा रौला था, रौला तो हमने भी देखा था बचपन से, था रौला, हम कहां कह रहे नहीं था, और वापस भी आएगा, बता रहे। ठीक ठीक है, वापस भी आएगा जी, और तब पाई पाई का हिसाब होगा। ठीक तारिक खान जी, ठीक ठीक पाई पाई का हिसाब होगा, ठीक बात है, बिल्कुल होगा। ठीक है, रुको अभी रुको बाबू, अभी रुको, बाकी को बहस में ले आए। तारिक खान ने कुछ बातें कही, उस पर मैं एक दो टिप्पणी करके राज शर्मा के पास चलूंगा। अव्वल तो एक बात जान लो कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक कभी किसी भी बड़े सियासतदान का एनकाउंटर नहीं हुआ। बवाली सियासतदान भी रहे, इनके जितने ना रहे हो, लेकिन बवाली भी रहे, लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ। ठीक, मारे गए गुंडे, बदमाश, मवाली, अपराधी, माफिया, गैंगस्टर, ठीक, और वो अब पुलिस से उलझेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, बम फेंकेंगे तो मारे भी जाएंगे, वो सामान्य प्रक्रिया है, वो कोई इशू इतना बड़ा मेरे लिए चिंतन का नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रही, हर रंग की सरकार रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हर चीज को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश भी छोड़नी चाहिए। और जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे, आप जननेता का तो पहचानिए कि उसके साथ भीड़ चले। आप चिरौरी कर रहे हो पुलिस से, मैंने पहले भी कहा था, आजम खान चिरौरी कर रहे थे सीओ से कि हमको हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में बैठा लो, और 10 आदमी नहीं थे जो आजम खान के लिए बोलते। वहां क्या राजनीति करेंगे? और क्या मौर्या वहां नहीं जा सकते थे? मौर्या को जाना चाहिए था। अब वो उनको वहां छोड़ दिया धक्के खाने के लिए, और टीवी पे लोग आजम खान की पैरवी कर रहे हैं। टीवी से उनको राहत नहीं होगी ना, उनके साथ खड़े होके जाके तो उनको राहत होगी, नहीं तो वो तो सीओ से चिरौरी कर ही रहे बेचारे। जो ठीक कहा मिश्रा जी ने, जो कलेक्टर कप्तान से कहते थे इनसे मैं जूते साफ कराता हूं, वो सीओ से चिरौरी कर रहे हैं। और उस पर भी सपा का भाई दम है, वो कह रहे कि अभी वापस आएगा, फिर पाई पाई का हिसाब करेंगे। तब तो फिर भैया गैंगवार जैसी मानसिकता दिख रही है मुझे। इससे तो लोकतंत्र में बचना चाहिए। खैर, राज शर्मा जी, आप भी कम, आपकी पार्टी भी कम बवाली नहीं, और आपके अध्यक्ष जी तो सुभान अल्लाह, आपने वहां ऐसी चिंगारी लगाई, आजम खान को 1.25 किलो सेब क्या दे आए आप, बवाल करा दिए नहीं, सबके गले में रस्सी फंसा दी आपने। क्यों बाबा यार, आपके दिए गठबंधन के हैं, औपचारिक ही सही, अभी तो तलाक नहीं हुआ, तो कुछ तो लिहाज रखो। अच्छा, कल वो लड़का यादव जो मरा, नौजवान, यात्रा में साइकिल चलाने के कारण हार्ट अटैक से, अखिलेश जी जा पाए उससे पहले अजय राय वहां चले गए और एक तीखा ट्वीट आउट ठोंक दिया अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा के कारण। राज शर्मा जी, आप लोग चारों तरफ मजे ले रहे हो, मैं समझ गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मजा कोई नहीं ले रहा है, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी अपना काम कर रहे हैं और शिद्दत से काम कर रहे हैं। जो उनको दायित्व सौंपा गया है वो बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जुल्म ढा रहा है इस वक्त प्रदेश में और देश में, और अगर इस जुल्म को नहीं रोका गया तो आने वाली संतानें और आने वाली नौनियाल भाई हमें माफ नहीं करें। सवाल यहाँ पे जो आज डिबेट का है वो ये है कि एनकाउंटर की बात राम गोपाल जी ने क्यों कही। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से तो कहता हूं, क्योंकि राम गोपाल जी बहुत सम्मानित नेता हैं। ऐसे नेताओं को ऐसा कोई बयान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तमाम एनकाउंटर की बातें चलने क्यों लगी, और मैं समझता हूं चलने इसलिए लगी कि इस भारतीय
झूठी पार्टी भारतीय जेल पार्टी की जो इकबाल है वो जनता के सामने भी और विपक्ष के सामने भी खत्म हो चुका है। आज इनका कोई विश्वास नहीं करता है, इनके दरोगा इनके अंडर नहीं है। आप कितना कह लें या आप अभी एहसन भाई कह देंगे कि सब कुछ है, इनके अंडर में कोई नहीं है। दरोगा जी बेलगाम हैं, जिसको चाहे चाटा मार दें, उन्हीं के सामने गुंडा लड़की को रेप कर दे, इनका कोई नहीं है। इसलिए ये बातें चल रही हैं। और इसमें इतना बड़ी बात नहीं है खेल के एनकाउंटर क्यों होगा, क्योंकि वो नेता हैं, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तारिक भाई भी सब जान रहे हैं। उनका वो चोर नहीं है, डकैत नहीं है, किलर नहीं है, वो नेता हैं। लेकिन बस एक बात तो बहुत बुरी लगती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीज बो रही है। मेरी भी एक उम्र है भाई, मैंने सन 2014 से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि एक दूसरे के लिए नेताओं में नफरत होती है। बल्कि मैं एक बात कह सकता हूं इसी आपके चैनल में कि अपोजिशन का नेता अगर कोई काम कहता था तो वो मंत्री काम करता था। लेकिन आज बड़े दुश्मन हो गए, और इस दुश्मनी गिरी की जो बनाने में सबसे बड़ा हाथ है वो एहसन सिंह साहब की पार्टी का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर दोष किस पे करते हैं तो वो दोष भारतीय जनता पार्टी। ठीक भाई, भाजपा को 10 खरी कोटी सुनाई, 10 और सुनाओ, एहसन सिंह आ रहे हैं आपके पास। लेकिन कम से कम ये तो आप बगल में तारिक खान बैठे, उनकी पार्टी का तो लिहाज करो। कल अखिलेश यादव साइकिल पे निकले, अरे रुको भाई, कल अखिलेश यादव साइकिल पे निकले मुद्दतों बाद, पैडल मार नहीं पाए कि अजय राय आ गए, बोले इनकी यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता इनकी हकीकत जान चुकी है, कुछ नहीं होगा। ऐसा तो अब भाजपा बोलने में संकोच की, जैसा अजय राय बोल गए तुरंत ही बोल गए। अखिलेश बाबू पैडल मारे 2-4, तब तक तो अजय राय बयान ANI पर छाप के निकल लिए गाड़ी में। अरे कहीं तो रिश्ता रखो यार, बता रहे हो। अब कहीं क्या रहे अजय हमारे राज भाई, उनका विषय क्या था, राजनीतिक सद्भाव खत्म हो गया। अखिलेश जी से पूछो जाके कितना सद्भाव कांग्रेस निभा रही है, वो बताते हैं हमको कि भैया गले में ये मरा सांप पड़ा है, क्या करें, क्या सद्भाव दिख रहा ना मित्र। अखिलेश यादव को दोष देने की कोशिश क्यों की गई उस नौजवान के दुखद मृत्यु पर? अखिलेश यादव ने मारा था नहीं ना। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या लिखा? आप किस मुंह से सद्भाव की बात करोगे, ये तो बताओ। ये सद्भाव तो ऐसे बनेगा, आप अपने नातेदार के तो सिर पर लठ मार रहे हो, उसका तो ख्याल करो कम से कम। अभी मैंने कहा अभी तो खुला हुआ नहीं, खुला का नोटिस आया होगा, लेकिन अभी खुला तो नहीं हुआ ना तारिक खान। और ये ऐसी बात कर रहे, ये इज्जत में जाने में तैयार बैठे, बताइए। अरे कुछ तो रहम करो महाराज। अरे खुला वो समझ नहीं पाए, उसको तलाश है। खुला नहीं, हम समझाएंगे